आप देख रहे हैं अपना चैनल कपूर क्लासेस और मैं आपके लिए करा रहा हूँ टेंस, वो भी टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ। आज तक मैंने आपको पूरा प्रेजेंट टेंस करा दिया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ और पास्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ। और मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आपने अगर वीडियोस को केयरफुल वॉच किया होगा तो आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। आप वीडियोस को अच्छे से वॉच करिए और अपनी बुक जो भी तुम्हारे पास बुक्स है उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आप यकीन मानिए अगर आप ये सारी चीज़ें रूल्स के साथ करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट रहेगा। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ। हमने लिखा है ये ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं सीरीज में और इसका एक इंट्रो होता है कि इसको हम पहचाने कैसे। तो कह सकते हैं कि इन वाक्यों के अंत में गा गी गे गा गी गे आदि शब्द आते हैं। अब आपको ये शब्द मिलेगा गा गी गे, इससे आप पहचानेंगे ये टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। अब एक नोट लिखते हैं आपके लिए ताकि और इजी हो जाए। कह सकते हैं आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आपको लगाना है सेल। क्या लगाना है? सेल। तथा बाकी सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग करते हैं। ये बात हो गई यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करें कि इसको बनाना कैसे है। तो पहला जो टॉपिक रहेगा टेंस का वो रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। इसका जो रूल रहेगा वो रूल नंबर 1 इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है विल और सेल में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस फिर लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस फिर लेना है ऑब्जेक्ट और लेना है अदर वर्ड अगर है तो। इसका पैसिव रूल इस प्रकार रहेगा, पैसिव रूल इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले लेना है आपको ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल और इन दोनों में से एक जब लेंगे तो उसके बाद हमें बी का प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब लेंगे थर्ड, क्योंकि मैंने बता रखा है पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। प्लस लगाना है, फिर लेंगे अदर वर्ड, बाई लगाएंगे और फिर लेंगे सब्जेक्ट। एग्जाम्पल बना देते हैं इसका। राधा कल अपना पाठ याद करेगी। राधा कल अपना पाठ याद करेगी। इसको बनाते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 एक्टिव का है, राधा है हमारे पास तो राधा लिखेंगे सब्जेक्ट में। उसके बाद आई और वी नहीं है तो हमें लगाना है विल। उसके बाद क्या कर रही है? याद कर रही है, लर्न, अपना पाठ याद कर रही है। अगर लड़की है तो अपना का स्पेलिंग हमें लगाना है हर लेसन। उसके बाद अदर वर्ड में रह गया है कल, इसका लगाएंगे टुमारो। टुमारो फ्यूचर में आता है, कल के लिए आने वाला कल होता है और कल के लिए प्रेजेंट और पास्ट टेंस में यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं ये हमारा एक्टिव है। ये क्या है? ये एक्टिव। अब इसका पैसिव बनाना है। मैंने आपको बता रखा है जहां वर्ब होता है वर्ब के पीछे वाला हिस्सा ऑब्जेक्ट होता है, उसको
यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। कह सकते हैं हर लेसन विल बी, और लर्न है तो ये हो जाएगा लरेंट। क्या हो जाएगा? लरेंट। अब कुछ बचा नहीं है, अदर वर्ड बचा है, टुमारो लगा दीजिए, उसके बाद बाय लगाइए और राधा इधर आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा पैसिव वॉइस। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अगला जो रूल रहेगा हमारे पास वो रहेगा नेगेटिव का। क्या रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का रहेगा, कह सकते हैं इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और ऐसे वाक्यों में नहीं शब्द मिलता है। तो इसका जो रूल रहेगा, रूल नंबर 2, वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले लेना है हमें सब्जेक्ट प्लस विल या सेल लेना है, उसके बाद नॉट लगाना है प्लस, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस अदर वर्ड रहेगा। पैसिव का रूल इस प्रकार रहेगा इसका, पैसिव रूल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है आपको, उसके बाद विल या सेल, उसके बाद नॉट लेना है और नॉट के बाद आएगा बी, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड रहेगा, बाय प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार से बनेगा पैसिव। एग्जाम्पल बना देते हैं इसका। वे लड़के यहाँ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वे लड़के यहाँ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कह सकते हैं वे लड़के हैं, हो जाएगा दोज बॉयज। उसके बाद विल नॉट प्ले क्रिकेट यहाँ खेलेंगे, अदर वर्ड में हेयर। इस प्रकार से बन जाएगा आपका एक्टिव। क्या बन जाएगा? एक्टिव। अब बनाते हैं इसका पैसिव। तो वर्ब है प्ले, और प्ले के बाद दे रखा है क्रिकेट, तो क्रिकेट आएगा, क्रिकेट विल नॉट बी। प्ले का थर्ड फॉर्म करेंगे प्लेड, उसके बाद अदर वर्ड में हमारे पास हेयर है, उसके बाद बाय लगाएंगे और लिख देंगे दोज बॉयज, और ये बन गया आपका पैसिव। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आपको इसको केयरफुल वॉच कर रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। मैं साइड में हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे भी एक और फॉर्मूला इसका या एक और रूल्स मुझे अभी आगे कराना है। मुझे थोड़ा सा इसका रफ करना होगा, क्योंकि मुझे रूल नंबर 3 कराना है, क्योंकि मैं एक वीडियो में आपको 3 रूल प्रोवाइड करता हूँ। तो आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ रहा होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि हम आगे का रूल्स आपको करा पाए। एक और रूल्स मैं आपको करा देता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, सिर्फ इतने हिस्से में ही मेरा एक और रूल्स आ जाएगा। कह सकते हैं अगला जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा इंटेरोगेटिव। कौन सा रहेगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है ऐसे वाक्यों में? ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है, लेकिन क्या शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें लगाना होगा HV, विल या सेल में से एक लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लेना है अदर वर्ड, और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन मार्क होना अति आवश्यक है। पैसिव का रूल इस प्रकार रहेगा, सबसे पहले आपको विल और सेल ही लेना है, उसके बाद आपको लेना है ऑब्जेक्ट और फिर लगाना है बी, और फिर लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेना है अदर वर्ड, फिर लगाना है बाई, और फिर लेना है सब्जेक्ट, और उसके बाद लगाना है क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल बना देते हैं इसका। क्या हम अपना काम
क्या हम अपना काम कल करेंगे? क्या हम अपना काम कल करेंगे? तो बनाते हैं इसको। क्या शब्द दे रखा है तो इसका स्पेलिंग तो आना ही नहीं है, और हम दे रखा है, और आई और वी को कहते हैं हम। तो सबसे पहले आ जाएगा सेल। क्या आएगा? सेल बी कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, तो हम के साथ अपनी क्या स्पेलिंग आता है? आवर वर्क। और कल करेंगे तो टुमारो। और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क विदाउट फुल स्टॉप के। ये हो जाता है तुम्हारा एक्टिव। अब बनाना है इसका पैसिव। तो अब इसका पैसिव बनाएंगे तो यहां से आएगा आवर वर्क। तो सबसे पहले लगाना आपको विल आवर वर्क। अब लगाना आपको बी। डू को कर देंगे डन, कंप्लीट हो गया। उसके बाद लगाना है आपको टुमारो। उसके बाद लेना है आपको बाय, और बी को कर देते हैं अस, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ये बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इसकी प्रैक्टिस आप एकदम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा, और आपको ये सेंटेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और विद सेंटेंस आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।